प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता से मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका एक होता है सीधा सीधा प्रश्न लिखा होता है, उसमें आसान होता है, लेकिन एक क्या वर्ग अंतराल वाला है। ठीक, ये क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता निकालना। तो यहाँ पर हम जब लगा रहे थे पीछे कि हम लगाते थे कि बारंबारता यदि सम संख्या होता था सबको नंबर्स को जोड़ते कि कितने बार कितना नंबर है, 5 7 जितना बार है उसको जोड़ लेते थे। फिर क्या करते थे, n+1 पद बट n+1/2 वहाँ पर लिखते थे। यदि आपकी संख्या विषम होती थी तो क्या लागू होता था, n+1/2 वहाँ पद हो जाता था, जो आता था वो क्या होती थी, मध्यिका। ठीक, और जब सम संख्या होता था क्या वहाँ पर होता था, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद बटे 2, वो एक क्या होता था आपका मध्यिका जब सम संख्या होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया हुआ तो इसमें पता ही नहीं है। ठीक, देखिए इसके लिए अलग से फार्मूला बनता है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं, उसमें भी निकालते संचयी बारंबारता। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अलग सा टेबल बन गया संचयी बारंबारता। किसका, संचयी बारंबारता हो गया बारंबारता, एक अलग सा टेबल बन गया आपका संचयी बारंबारता। किसका, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ ना, 3 को सेम टू सेम लिख दीजिए। फिर इस 3 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3 + 10 क्या हो गया 13। अब इस 13 को 20 से जोड़ दीजिए, 20 + 13 क्या हो गया आपको हो गया 33, और 33 को जोड़ दीजिए 13 से, 33 13 हो गया 46, 33 13 क्या हो गया 46, और 46 4 क्या हो गया 20, 46 4 क्या हो गया 20। ये जो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना बोर्ड में, हाई स्कूल के पेपर में 5 नंबर का आता है, जानिए कि 90% चांस होता है कि एक क्वेश्चन जरूर देता है इस टाइप का। ठीक है, देखिए आपका ये जो संचयी बारंबारता कितना हो गया, टोटल पद कितने हो गए n, टोटल n का मान क्या हो गया 50। टोटल देखिए यहाँ 50 आ गया, तो संचयी बारंबारता ये हो गया 50। कितना हो गया, n क्या हो गया आपका 50, इसको क्या बोल लेते हैं n। ठीक, अब देखिए अब इससे निकाला, अब देखिए निकालेंगे इसका n/2, n/2 का मतलब हो जाएगा 50/2, मतलब 25वां पद। क्या निकालेंगे, अब देखेंगे कि हमारा जो 25वां पद जो है किसके अंतर्गत, किस वर्ग अंतराल में है, उसी वर्ग अंतराल में आपकी मध्यिका होगी। तो 25वां देखा जाए तो ये 13 है, तो हमेशा 13 के बाद आएगा। तो इस जो 33 वाले है इसी वाले ग्रुप में, इसी के सामने जो वर्ग अंतराल दिया है उसी में के बीच का होगी आपकी मध्यिका होगी। तो मध्यिका कहाँ होगी, 33 के सामने देखा जाए तो 40 और 50 के बीच, 55 के बीच होगी। अब ये क्या होगी, ये हमारा निकला 40 और 55 के बीच में, अब कितना होगी उसको देखिए निकालते हैं। एक फार्मूला होता है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत हो उसके लिए मध्यिका होता है m बराबर, जब आंकड़े क्या वर्गीकृत है m बराबर होता है L1 + L2 - L1/f, पोस्ट में m-c या फिर n/2 - c, f n/2 - c लिख लें चाहे पे, ये हो गया n/2 - c। अब देखिए यहाँ पे L1 L2 f क्या है, L1 मतलब लोअर लिमिट, उसके बाद से L2 का ले लेते हैं हम अपर लिमिट, मतलब जो वर्ग अंतराल है उसका लोअर लिमिट, L2 क्या होता है हायर लिमिट। तो अगर 40 और 55 में क्या देखा जाए तो लोअर क्या है 40, हायर क्या है 55, तो L1 हो गया 40, 55 हो गया L2, L1 हो गया 40, L2 का मान कितना हो गया 55, L2 का मान हो गया आपका 55। अब देखिए f का मान क्या होगा, f का मान जितने बार आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, f मतलब फ्रीक्वेंसी कितने बार वो रिपीट हो रही है, तो इस वर्ग अंतराल की कितने बार बारंबारता है, तो आपकी ये 33 है, क्या है 20 है, क्या है कितने बार बारंबारता है, जो L1 और L2 की बारंबारता जो इस वाले ग्रुप का आ रहा है 40 और 55 की बारंबारता कितना है 20 बार आया है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20, f का मान क्या हो गया यहाँ पर 20। अब देखिए c क्या है, c जो होता है जिस बारंबारता के ऊपर वाली आपकी बारंबारता के संचयी बारंबारता क्या है 33 वाले में है, इस 33 वाले ग्रुप में आपका वर्ग अंतराल आ रहा है जिसमें आपकी मध्यिका आनी चाहिए। ठीक उसके ऊपर वाला c होता है, तो 33 के जस्ट ऊपर क्या है c 13 है,
तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे अगर, तो एम ई बराबर का हो जाएगा 40 प्लस, अब देखिए L2 माइनस L1, L2 का मान आपका 55 है, L1 का मान 40, तो अगर 55 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, क्या बच के आएगा आपका 15। ठीक, 40 में से अगर घटा देंगे लिख देते हैं 55 माइनस 40, ये एफ का मान क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना है, इस वर्ग अंतराल फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। देखिए एम कहीं कहीं लिखा होता है एम माइनस सी, या जो हमारा ये एन लिखा है कहीं कहीं लिखा होता है स्मॉल में एम या फिर कैपिटल में एम माइनस सी, तो वही चीज़ होती है n/2 के बराबर लिया जाता है, किसी किसी प्रकाशन में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो अब ये n/2, n का टोटल वैल्यू आया हमारा 25 आया है, तो 25 रख देंगे। c की वैल्यू क्या है हमारा 13 आया है, क्या है c की वैल्यू क्या है 13। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका एम ई बराबर हो जाएगा 40 प्लस 55 में से घटा है 40, कितना बचा 15, कितना बच के आएगा 15/20। अब देखिए यहाँ 25 में 13 घटा दें क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा आपका आ गया 12 आ गया। ठीक, अब देखिए 12 का गुणा करेंगे 15 का, 15 दहा में 150, 150 गुणे प्लस 30, देखिए 15 गुणे 10 150 हो गया, 2 बचा, 15 दुना का 30, 30 प्लस 150 कितना हो गया 180। अगर 180 को 20 से काट देंगे कितना बचा 9, 180 में अगर 20 का भाग देंगे कितना बच गया 9, और यम ई बराबर हो जाएगा 40 प्लस 9, कितना आ जाएगा 49। तो इस वर्ग अंतराल का जो मध्यिका आएगा हमारा कितना आएगा 49। तो अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए, तो इसका 49 आएगा। ये जो है मान चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 10th के एग्जाम के लिए। सही, क्या दिखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कौन सा सवाल है किस टाइप का, जब आपके आंकड़े क्या हो वर्गीकृत हो, क्या हो वर्गीकृत हो। देखिए ये क्या इधर वर्गीकृत है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ, पहला वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 25। इसका मतलब ये होता है कि जो 10 से 25 बार संख्या आई है, 10 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 10 से 25 के बीच में वो संख्याएं जो है 3 बार आई है, और 25 से 40 के बीच में जो संख्याएं हैं उनकी जो है 10 बारंबारता, मतलब 10 बार आया होगा, और 40 से 55 वाले 20 बार आए हैं, और 55 से 70 का 13 बार, और 70 से 80 का आपका 4 बार आया है, तो बारंबारता चलता। तो जब आपका सीधा सीधा होता था लीनियर टाइप का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से लगा देते, क्या लगता लीनियर होता था तो n+1/2 पद, जब सब विषम के लिए, और सम होता तो क्या था n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 कर देते थे, तो क्या निकल कर था मध्यिका। तो अब देखिए लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसके लिए फार्मूला होता है जब आंकड़े आपके वर्गीकृत हो तो मध्यिका होता है एम ई बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, एम ई बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ कोष्ठ में n/2 माइनस, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा क्या लिखा है n/2 माइनस सी लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है क्या लिखा है n/2 माइनस सी। अब देखिए ये पर क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये L1 का होता है, अभी डिफाइन नहीं होगा कि L1 कहाँ से आया L2 कहाँ से आया, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ इसका बारंबारता लिखा, क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता, क्या निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले जो पहली बारंबारता होती है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, फिर उसको आप जो नीचे बारंबारता उसको ऐड कर लीजिए, नीचे संख्या को ऐड करते चले जाइए। 10 प्लस 3 क्या हो गया 13, और जो 13 आया 13 को नीचे वाली संख्या से जोड़ दीजिए, 13 प्लस 20 क्या होता है 33 या फिर 33, कितना होगा 33। अब 33 को फिर उसके नीचे वाली संख्या से जोड़ दीजिए, तो 33 13 कितना हो गया 46। अब 46 को उसके नीचे वाली संख्या से जोड़ दीजिए, 46 कितना हो गया 50। तो इसकी संचयी बारंबारता 50 हो गई। तो हम की संख्या निकालेंगे, क्या करते हैं n/2 से भाग देते, जो यहाँ एक कैपिटल N है /2 कर देंगे तो 25 आएगा हमारा, n/2 मान क्या आएगा 25, मतलब 25वां पद जो होगा उसमें क्या होगा बारंबारता होगा। तो इसमें 25वां पद कहाँ होगा, तो 25वां पद 13 के बाद होगा, 33 से पहले होगा। तो हमेशा छोटे को छोड़ देकर बड़े वाले में देखते हैं, ठीक, तो उसमें तो होगा ही नहीं 13 में, इसलिए हमको ले नहीं सकते क्योंकि 13 खत्म हो गया। अब कहाँ होगा ये जो 33 के बीच वाले सिम हो गए। तो अब यहाँ इस वाले ग्रुप में देखेंगे
कि उस वाले ग्रुप में वर्ग की लिमिट क्या है। तो जो लिमिट है 40 से 55 के बीच में है, तो जो लोअर लिमिट है जो कम मान है वो 11 हो गया, जो ज़्यादा वाला वैल्यू क्या हो गया L2। तो 11 और L2 यहाँ से निकल गया। फिर इसकी बारंबारता देखेंगे कि जो संख्या कितनी बार आई है। तो अब L1 और L2 को 40 और 55 देखेंगे तो 20 बार आया। कितने बार आया? तो 20 बार। तो F का वैल्यू क्या हो गई 20। अब 20 के सामने संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 33 है। अब इस 33 के इसके जस्ट ऊपर वाले कॉलम में संचयी बारंबारता के सामने जो वैल्यू होगी वो क्या होती है C। तो जो 13 आया है वो क्या है C का। तो इस फार्मूले में उठाकर रख देंगे। तो L1 का मान हो गया 40, L2 माइनस L1 मतलब 55 माइनस 40 आपका क्या आता है 15, और F का मान आया है 20, तो 20 लिख दीजिए माइनस और पोस्ट में n/2 माइनस C। n का मान 25 और C का मान आया है 13। तो 40 55 में से घटा देते हैं 40 कितना आ गया 15। तो 40 प्लस 15/20 और 25 में घटा देंगे 13 कितना आएगा 12। तो 12 गुणे 15 कितना होता है 15 दाम 150 और बचा 2 15 गुना के 30, 150 प्लस 30 कितना आ गया 180। अब उस 180 को अगर 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, और 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। तो इस जो इक्वेशन दिया हुआ है सवाल दिया हुआ है इसका बारंबारता जो आएगा आपका 49, आपका ये आंसर हो जाएगा 49। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात। सेम प्रश्न है, उसी टाइप का है। एक और प्रश्न देख लीजिए इस वीडियो में। देखिए इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये बारंबारता दिया हुआ है। तो क्या करना है, उसके बाद एक अलग से कॉलम बनाना है किसकी संचयी बारंबारता। किसका कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता का। ठीक, देखिए संचयी बारंबारता में क्या करना होता है आपको, ये 5 लिखा है ना सेम टू सेम, फिर उसके नीचे वाली संख्या को ऐड करते चले जाइए। 6 × 5 क्या आता है 11, 11 6 और 11 10, 11 10 21, 21 15 36 9 कितना हो गया 45, 45 5 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अब यहाँ पर 50 आ गया। अब क्या करिए, अब इसका n का वैल्यू का आ गया 50, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया 50। अब यहाँ से निकलेगा n/2, क्या निकलेगा n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा, अगर n/2 देखा जाएगा तो क्या आ गया 25 हो जाएगा, 50/2 n/2 कितना हो गया 25। अब इस 25 को देखिए कि किस बारंबारता के आ रहा है, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो 25 को देखेंगे अगर तो देखिए 21 में तो होगा नहीं, कम में कभी नहीं होगा हमेशा। ठीक, किसके आएगा 21 के बाद वाला नंबर है इसमें आ जाएगा। कितना है 36 है। अब इस 36 के सामने को देखेंगे जो 36 आ रहा है वह किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है। 36 देखा जाए अगर तो देखिए 1 2 3 चौथे नंबर का है, 1 2 3 4, जो 25 से 30 दिया हुआ इसी ग्रुप में आपका आया 36। तो जो 25 से 30 आपका वर्ग अंतराल दिया है वही आपका होगा L1 और L2। इसमें से जो लोअर लिमिट है मतलब कम नंबर वाली है, निम्न श्रेणी क्या है L1 और उच्च श्रेणी क्या है L2। तो ये L1 का मान हो गया 25 और L2 का मान हो गया 30। अब इस वर्ग अंतराल की बारंबारता मतलब कि उस संख्या L1 और L2 जो आ रही है बारंबारता, उस संख्या को कितने बार रिपीट किया गया है। बारंबारता मतलब बार बार आना, बार बार आना। तो उस संख्या जो है कि बारंबारता क्या है 15। तो F का मान हो गया 15। इसको इंग्लिश में अगर बोलना था क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सीबीएसई बोलो क्या बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, बाकी सब पैटर्न सेम यही होता है। 15 हो गया। अब जस्ट 15 की बारंबारता कितना है 36। इस 36 के जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है C, क्या होती है C। तो C की वैल्यू क्या आ गया 21, C की वैल्यू क्या आ गया 21 और ये क्या है आपका n/2 मान था ही। अब इसके लिए फार्मूला क्या बताया अभी, यही मीन L1 प्लस L2 माइनस L बटे
एफ कोष्ट में एम माइनस सी या फिर एन बाई टू माइनस सी, ये होता है फार्मूला। यमी बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ कोष्ट में एन बाई टू माइनस सी। ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन में दिख रहा है एन बाई टू माइनस सी, क्या है ये जो लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा है एन बाई टू माइनस सी। ठीक, अब इस वैल्यू उठा कर रख दीजिए, एम ही बराबर हो गया L1 का वैल्यू जो है 25 दिया है, क्या है 25, और L2 का वैल्यू 30 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 25, क्या आ जाएगा 30 माइनस 25, और एफ की वैल्यू कितना आया है हमारा फ्रीक्वेंसी इस 15 आया, तो क्या लिख देंगे 15 गुणे और एन बाई टू माइनस सी, तो एन का टोटल वैल्यू 50 था, एन बाई टू क्या है 25, क्या है 25, और इसके जस्ट ऊपर क्या वैल्यू होती है सी, सी की वैल्यू क्या है 21, क्या है 21। अब 25 कर दीजिए, 30 में से घट गया 25, कितना आएगा 5 बटे 15 गुणे, अब 21 में से 25 में से घटा दिया 21, कितना बच गया 4, कितना बच गया 4। अब ये 25 हो गया प्लस 5 को 20 बटे 15, 20 में 15 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा ये आपका, अगर 20 भागे 15 कर दीजिए, 15 कम 15, 5 बचा, फिर 0, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 15 3 45, कितना आ जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, मतलब 3 बार चला जाएगा। तो अब 25 प्लस 1.33 जोड़ देंगे तो इसकी मध्यिका आ जाएगा 26.33। तो इस जो वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना हो जाएगी 26.33। बस आज के लेक्चर में जो सिर्फ 2 ही सवाल, और इन्हीं 2 सवालों से क्या आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको जब भी आप एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे इस टाइप के तो आप कर भी लेंगे। धन्यवाद।